नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 812वां भाग। इसमें से पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहली मराठी वाली रचना है। काही लोकांना वाटतं की ते जग बदलू शकतात आणि बदल व्हायचा असेल तर तेच तो घडवू शकतात. ते सतत काहीतरी करत असतात. आणखी काही लोकांना वाटतं की कुणीही स्वतः एकट्याने काहीही करू शकत नाही. सगळंच्या सगळं कपाळावरच लिहिलेलं असतं आणि ते तसंच होत राहतं. काही लोकांना वाटतं की ते जग बदलू शकतात आणि बदल व्हायचा असेल तर तेच तो घडवू शकतात. ते सतत काहीतरी करत असतात. आणखी काही लोकांना वाटतं की कुणीही स्वतःहून काहीही करू शकत नाही. सगळं कपाळावरच लिहिलेलं असतं आणि ते तसंच होत राहतं. दुसरी रचना आहे. हल्ली माणसाच्या मानसिकतेत खूप बदल झाला आहे. कामाच्या ठिकाणी 40 वर्षाचा माणूस 60 वर्षाचा झाला आहे असा वागू लागला आहे आणि करमणुकीच्या ठिकाणी 60 वर्षाचा माणूस 30 वर्षाचा असल्यासारखा वागू लागला आहे. हल्ली माणसाच्या मानसिकतेत खूप बदल झाला आहे. कामाच्या ठिकाणी 40 वर्षाचा माणूस 60 वर्षाचा झाला आहे असा वागू लागला आहे आणि करमणुकीच्या ठिकाणी 60 वर्षाचा माणूस 30 वर्षाचा असल्यासारखा वागू लागला है. तीसरी रचना है। निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच के संवाद का ये है अगला 73वां सवाल। क्या ये दो शब्द सच्चाई मालूम होना और जो है वो मालूम होना एक ही बात नहीं बताते? इसका जवाब है, ये सब कुछ प्रत्यक्ष होना है। ये ना ही शुरुआत है, ना ही आगे बढ़ना है और ना ही ये अंत है। इससे हर चीज़ बनती है पर इसमें ना ही कोई बदलाव होता है और ना ही ये बांटा जा सकता है। इसके होने का कोई कारण भी पता नहीं चलता और इसमें वर्णन करने जैसा भी कुछ नहीं होता। जब एक जानने वाला होता है और दूसरा ऐसा होता है जो कि जाना जा सकता है तो वे दो अलग अलग हो जाते हैं, पर वास्तव में वे दोनों होते ही नहीं। कुल मिला के सब कुछ एक ही होता है। अगर कोई कहता है कि वो दूसरे को देखता है तो वो ठीक नहीं होता, वो अधूरा ही होता है, क्योंकि कोई दूसरा होता ही नहीं। जब कोई एक व्यक्ति अलग से होता है तो वो एक उपजाऊ ज़मीन के जैसा होता है जिसमें अनेक अनुभव उगते रहते हैं, पर वे सब मिला के भी पूरे के पूरे अनुभव नहीं हो सकते। 74वां सवाल है। तो कोई अपनी समझ से शुरू करके सच्चाई तक, वास्तविकता तक कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है, जब अनुभव पूरी तरह समझ में आ जाते हैं, समझ बढ़ती है तो समझ से सच्चाई तक का मार्ग खुल जाता है। ऐसी सच्चाई जो कभी बदलती ही नहीं और हमेशा होती ही है। यही तो खास ध्यान देने की बात है कि हर अनुभव सत्य ही होता है, पर वो भी पूरा सत्य नहीं होता। हर बात महसूस होने की ज़रूरत होती है और तभी कोई सत्य तक पहुंच सकता है। जब आप समझने लगते हैं तो वो क्रिया करने में आपको कितना अच्छा लगता है और अधिक जानने की तृष्णा कितनी होती है, इस पर सब निर्भर करता है। वास्तव में कुछ भी नया नहीं होता। हम ही जिंदगी है, हम ही प्रेम है, हम ही आनंद है, हम हैं। इसी में सब कुछ आ जाता है। 75वां सवाल। जब सत्य हमारे अंदर ही है तो फिर महसूस करने का या ज्ञान होने का मतलब क्या होता है? इसका जवाब है, ज्ञान होना अज्ञान का ठीक उल्टा है।
आपको जो कुछ दिखता है वो सत्य है ऐसा समझें तो अंदर की आत्मा झूठी लगती है। यही अज्ञान है, यही हमारे दुख और दर्द का कारण है। ये जान लो कि एक ही सत्य है, हम खुद, हमारा आत्मा। हर चीज़ जो दिखती है समय के बंधन में बंधी होती है, आती है और जाती है। जब हम समय के बंधन के परे जाते हैं तब हमें स्वतंत्रता मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, फिर सब कुछ सरल हो जाता है। जब हम हमारे बने बनाए मतों के और दृष्टिकोणों की नज़र से देखते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब हम पूरे सत्य को देख सकते हैं तो सब कुछ साफ नज़र आता है। दुनिया तो आपको एक आईना दिखलाता है, पर आपकी ही भावनाओं और विचारों के कारण आईना धूमिल हो जाता है और आप आईने में खुद को भी ठीक तरह नहीं देख पाते। फिर आपको जो कुछ दिखता है वही सब कुछ है ऐसा आप सोचने लगते हैं, और जो नहीं दिखता वो है ही नहीं ऐसा भी विश्वास करने लगते हैं। उस आईने को पोंछकर साफ करने की ज़रूरत होती है, फिर आप खुद को भी आप जैसे हैं वैसे देख सकेंगे। 76वां सवाल है, आप खुद ज्ञान तक कैसे पहुँचे? मित्रता की और अपनेपन की हैसियत से बताएं कि आप ज्ञान तक पहुँचे कैसे। इसका उत्तर है, मेरी अपने गुरु से 34 साल की उम्र में पहले मुलाकात हुई। उसके बाद 37 साल की उम्र में ज्ञान हो गया। इसके बाद का 77वां सवाल है, इतने कम समझ में क्या बदलाव हुआ? इसका उत्तर है, तात्कालिक खुशी, आकर्षक और दुख की शक्ति जो मुझ पर हावी थी वो खत्म हो गई। मैं सब इच्छाओं में से मुक्त हो गया। फिर ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो मैं चाहता था और मेरे पास नहीं था। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती थी। मैं खुद को अस्तित्व के समुंदर में देखता था। उस समुंदर में हमेशा ऊपरी सतह पर लहरें आती रहती हैं और उनकी ना तो कोई शुरुआत नज़र आती है और ना ही कोई अंत। मेरे अस्तित्व पर भी ऐसी ही लहरें आती जाती थी, पर मेरे अस्तित्व का सागर तो वही का वही था। ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनका नियंत्रण कर रही है। उस शक्ति को आप आत्मा, जिंदगी या परमेश्वर कुछ भी कह सकते हो। घटनाएं घट रही हैं और मेरी सारी समझ की यही नींव है। जैसे सोने के हर गहने की नींव सोना ही होती है। सोना तो विश्वसनीय होता है और गहने तो सोने के ही अलग अलग नाम और रूप होते हैं। इच्छाएं, डर और भावना से मुक्त होना पड़ता है, तभी तो सच्चा मैं स्पष्ट नज़र आता है। 78वां सवाल है, तो फिर बच ही क्या जाता है? खाली जगह जहाँ कुछ भी नहीं होता। उसका जवाब है, हाँ, बस एक खाली जगह रह जाती है। उस खालीपन में ही सारा ब्रह्मांड भरा होता है। वो खालीपन ऊर्जा के रूप में ही हमेशा से था और हमेशा रहेगा। सारा ब्रह्मांड और उसमें हैं वो सब चीज़ें उसी ऊर्जा के अनेक रूप हैं। सवाल 79वां, क्या आपके कहने का मतलब है कि भविष्य की ऊर्जा है ही नहीं? उत्तर है, भूत, वर्तमान और भविष्य की कुल मिला के ऊर्जा है। वो कभी ना खत्म होने वाली होती है, ना कभी शुरू होने वाली होती है। 80वां सवाल है, क्या वो खाली जगह किसी उपयोग के योग्य होती है या वो निरुपयोगी ही होती है? इसका उत्तर है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? वो जगह खाली तो होती है, पर उसकी कीमत नहीं की जा सकती, इतनी कीमती होती है। जिंदगी कहीं पर थम जाती है, मृत्यु हो जाती है, तभी तो फिर से जन्म हो सकता है। कुछ जाएगा तो ही कुछ आ सकता है। नए सिरे से प्रकाशित होने के लिए
अंधेरा आने की भी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मृत्यु आ गई या आई ही नहीं, तो सारी दुनिया लाखों लाखों सालों की वृद्ध हो जाएगी और वहीं पर फंस जाएगी। अगला 81वां सवाल है, क्या ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ मृत्यु ही नहीं है? इसका जवाब है, जिंदगी और मृत्यु एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। एक होगा तो दूसरा भी होगा, और एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। एक बात का ख़त्म होना ही दूसरी बात की शुरुआत होती है। अगर होने का मतलब ये ही है, चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उनमें बदलाव हो जाता है, वे किसी और रूप में रह जाती हैं। सवाल 82वां, तो अमर होना ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। उत्तर है इसका, जब किसी को पता चलता है कि जन्म और मृत्यु एक ही चीज़ हैं, दो सिर्फ बातें हैं जिनकी ज़रूरत है, तो वही अमर होना होता है।